स्टूडेंट, मैं आनंद चंद्रन से आप स्वागत करता हूं आपके अपने क्वेश्चन मैनेजमेंट प्लस में। आज का वीडियो क्लास 10 माध्यमिक एग्जाम का चैप्टर 3 है, हिंदी का है, ठीक ना। और चैप्टर का नाम है नीड़ का निर्माण फिर। इनके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें सभी टाइप के क्वेश्चन दिए हैं। देखिए शुरू में दिए एमसीक्यू क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न। क्वेश्चन दिया 1 नंबर कि बच्चन जी का जन्म कब हुआ था। इसका सही आंसर है 27 नवंबर 1907 ईस्वी को। क्वेश्चन 2 दिया है कि बच्चन जी का जन्म कहाँ हुआ था। इसका सही आंसर है इलाहाबाद में। बच्चन जी के पिताजी का क्या नाम था। इसका सही आंसर है प्रताप नारायण श्रीवास्तव। बाल्यकाल में बच्चन जी को किस नाम से पुकारा जाता था। सही आंसर है बच्चन। बच्चन जी भारत सरकार के किस विभाग में हिंदी विशेषज्ञ थे। यह सही आंसर है विदेश मंत्रालय। बच्चन जी का देहांत कब हुआ था। यह सही आंसर है 18 जनवरी 2003 को। बच्चन जी की 2 चट्टानें कृति पर कौन सा पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार। नीड़ का पुनर्निर्माण किसकी रचना है। यह सही आंसर है हरिवंश राय बच्चन जी का। सोवियत लैंड पुरस्कार किस साहित्यकार को मिला है। यह सही आंसर है बच्चन जी को। निम्न में से प्रेम और मस्ती का काव्य की काव्यधारा का कवि नहीं है। यह सही आंसर है प्रसाद, ठीक है। क्वेश्चन 11 दिया है कि किस कवि को हिंदी का बायरन माना जाता है। सही आंसर है बच्चन जी। मधुशाला के रचनाकार कौन है। बच्चन जी। मधुशाला का प्रकाशन वर्ष क्या है 1935। मधुशाला किस विद्या की रचना है काव्य की। मिलन यामिनी किसकी रचना है। बच्चन जी का। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है। बच्चन जी। गर्जनमय में कौन सा समास है। सही आंसर तत्पुरुष। मधु कलश के रचनाकार कौन है। बच्चन जी। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि एकांत संगीत किसकी रचना है। बच्चन जी का। सतरंगिनी के रचनाकार कौन है। बच्चन जी। आरती और अंगारे कवि कौन है। बच्चन जी। नीड़ का शाब्दिक अर्थ क्या है। घोषला। प्राची का शाब्दिक अर्थ क्या है। पूरब। नीड़ का निर्माण फिर कब रची गई थी। इसका आंसर है तेजी सूरी से विवाह के बाद। बच्चन बार बार किसका आवाहन करते हैं। नेह का। गर्भ से निज वक्ष बार बार कौन उठाता है। आशा रूपी पक्षी। किसके कारण प्रकृति में निस्तब्धता छा गई। प्रलय के कारण। किसके कंठ में चिड़िया गाती है। गगन के। फिर में कौन सा समाज है। बिंदु उखड़ पुखड़। समासिक पद में कौन सा समाज है। द्विदु। दुल्ली धूसल में कौन सा समास है। तत्पुरुष। भूधर में कौन सा समाज है। तत्पुरुष। ईट पत्थर में कौन सा समास है। द्विदु। नवगान में कौन सा समास है। कर्मधारय, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन दिया है लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या दिया है कि चिड़िया चोंच में तिनका लेकर क्या सिद्ध करना चाहता है। ये 2017 में क्वेश्चन पूछा भी है माध्यमिक में। देखिए आंसर आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन 2 दिया है कि नीड़ का निर्माण का प्रतीकार्थ अथवा संदेश क्या है। इसका भी क्वेश्चन दिया है, आंसर दिया, नोट कर लीजिए। सहसा अंधेरा क्यों छा गया। आंसर दिया है, नोट कर लीजिएगा। दिन रात की तरह कैसे हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है जब दिन में रात की तरह अंधेरा छा गया तब क्या लग रहा था, ठीक है। इसका भी नोट कर लीजिएगा आंसर। हम केवल क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन 6 दिया है कि लोग किसके कारण भयभीत हो गए। क्वेश्चन 7 दिया है कि प्राची पूरब से किस किस मोहिनी मुस्कान दिखाई पड़ी। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कभी 8 नंबर कि कभी किसकी आह्वान बार बार करना चाहते हैं। क्वेश्चन 9 दिया है कि भीम के समान कायावान किसे कहा गया। क्वेश्चन 10 दिया कि भूधर किसे कहा गया। क्वेश्चन 11 दिया कि आशा को किसके समान बताया गया। क्वेश्चन 12 दिया है कि कौन अपना सीना गर्भ से ऊंचा उठाता है। क्वेश्चन 13 दिया है किस जगह पर तू छिपा था, तू किसके लिए आया है। या इसका सही आंसर है तू आशा रूपी पक्षी के लिए आया है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि उषा कहाँ मुस्कुराती है। इसका सही आंसर है क्रुब्ध नभ के वज्र दंतों के बीच उषा मुस्कुराती है। क्वेश्चन 15 दिया है कि कौन पवन को नीचा दिखाती है। सही आंसर है एक छोटी चिड़िया पवन को नीचा दिखाती है। क्वेश्चन 16 दिया है किसके दुख से निर्माण का
सुख कभी नहीं दबता। जो सही आंसर है नाश के दुख के निर्माण का सुख कभी नहीं दबता। कभी क्वेश्चन 17 दिया है, कवि ने कौन सा नवगान फिर गाने को कहा है। जो सही आंसर है कवि ने सृष्टि का नवगान फिर गाने को कहा है। क्वेश्चन 18 दिया है कि आंधी से किस किस को नुकसान हुआ। आंसर है आंधी से बड़े बड़े वृक्षों, इमारतों और घोंसलों का नुकसान हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 दिया कि क्रुद्ध नभ के दांत कैसे बताए गए हैं। जैसा सही आंसर है क्रुद्ध नभ के दांतों का वज्र बिजली के समान बताया गया है। हवा के झोंकों से कौन कांपने लगे। इसका सही आंसर है हवा के झोंकों से बड़े बड़े पेड़ कांपने लगे। क्वेश्चन 21 दिया है कि दिन में रात का सा दृश्य उपस्थित होने पर लोग क्या सोचने लगे। इसका सही आंसर है कि दिन में रात का दृश्य उपस्थित होने पर लोग यह सोचने लगे कि अब यह रात्रि कभी खत्म नहीं होने वाली है। क्वेश्चन 22 दिया है कि कभी किससे छिपने की बात पूछते हैं। जैसा सही आंसर है कभी आशा रूपी विहंगम से छिपने की बात पूछते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि किसकी मोहिनी मुस्कान बार बार नीड़ का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करती है। जो सही आंसर है उषा की मोहिनी मुस्कान बार बार नीड़ का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करती है। क्वेश्चन 24 दिया है कि चिड़िया की चोंच में दबा तिनका किसका प्रतीक है। सही आंसर है चिड़िया की चोंच में दबा तिनका पुनर्निर्माण का प्रतीक है। क्वेश्चन 25 दिया कि नीड़ का निर्माण फिर कविता का संदेश क्या है। जो सही आंसर है इस कविता का संदेश है कि हमें विनाश से निराश न होकर फिर से जीवन के निर्माण में लग जाना चाहिए। क्वेश्चन 26 दिया है कि दुख के समय मनुष्य क्या सोचता है। आंसर है इसका कि दुख के समय मनुष्य यह सोचता है कि इस दुख का उसके जीवन से कभी अंत होने वाला नहीं है। क्वेश्चन 27 दिया कि प्रलय की निस्तब्धता में बार बार किसका संगीत गूंजता है। सही आंसर है प्रलय का निस्तब्धता में बार बार सृष्टि का संगीत नवगान गूंजता है। क्वेश्चन 28 दिया कि नीड़ का निर्माण फिर कविता किस काव्य संकलन से ली गई है। सही आंसर है कि सतरंगिनी नामक काव्य संकलन से ली गई है। क्वेश्चन 29 दिया कि ब्रजदंतो किसे कहा गया है। सही आंसर है आकाश में चमकने वाली बिजली को ब्रजदंतो कहा गया है। क्वेश्चन 30 दिया है कि नीड़ का निर्माण फिर कविता के संदेश क्या है। सही आंसर है जीवन से निराश को दूर कर जीवन को नए सिरे से जीने का प्रयत्न करना ही इस कविता का संदेश है। क्वेश्चन 31 दिया है कि नीड़ का निर्माण फिर के कवि कौन है ना। नीड़ के निर्माण फिर कवि कौन है। सही आंसर है हरिवंश राय बच्चन। चिड़िया चोंच में तिनका लेकर क्या सिद्ध करना चाहती है। चिड़िया चोंच में तिनका लेकर यह सिद्ध करना चाहती है कि नाश के डर से हमें चुप होकर बैठना नहीं चाहिए बल्कि फिर से निर्माण में लग जाना चाहिए। ओके आप क्वेश्चन देखिए वस्तुनिष्ठ सह व्याख्यामूलक प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है देखिए लिखा हुआ है कि एक लाइन दे दिया गया है कि नीड़ का निर्माण फिर नेह का आवाहन फिर बह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। रात 7 दिन हो गया फिर रात आई और काली लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। इसका देखिए हम शब्दार्थ भी दे दिए हैं, शब्दार्थ नोट कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन आंसर दिया गया है 1 नंबर 2 नंबर, इसका पूरा व्याख्या दिया गया, इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके देखिए फिर क्वेश्चन नेक्स्ट दिया देखिए 2 नंबर क्वेश्चन दिया है कि रात के उत्पात भय से भीत जन भीत कनकन किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह के आह्वान फिर इसका भी आंसर क्वेश्चन दिया है, इसे बहुत अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिए ठीक ना। और फिर नेक्स्ट भी क्वेश्चन दिया 3 नंबर देखिए, इसे भी अच्छी तरह से लिखिए और नोट करके शब्दार्थ दिया गया, रचना दिया है, इसका भावार्थ दिया है, बहुत अच्छी तरह से नोट कीजिए। किसी प्रकार प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या तो हमें आप कॉल भी कर सकते हैं। देखिए 4 नंबर भी दे दिए हैं ठीक ना, 4 नंबर को भी अच्छी तरह से नोट करके आप याद कीजिए। किसी में प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। यदि आपको PDF डायरेक्ट लेना है तो आप हमें पहले तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हमें PDF चाहिए, उसके बाद हमारे व्हाट्सएप पर PDF लिख कर सेंड कीजिए, आपको तुरंत PDF आपको अवेलेबल हो जाएगा। ओके देखिए 6 नंबर है
ठीक है, क्वेश्चंस। उसके बाद 7 है, ठीक ना। देखिए उसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बड़ा वाला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें बहुत सा क्वेश्चन का आंसर एक ही है, अच्छा बात है, ठीक है। कि नीड़ का निर्माण फिर भी कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। फिर दिया नीड़ का निर्माण फिर भी कविता का निहित संदेश का स्पष्ट कीजिए। देखिए इस तरह से दिया हुआ है, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन का आंसर एक ही दिया है। इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट इसे बहुत लगन से अच्छी तरह से याद कर लें, और आपको सेंटअप में, एग्ज़ाम में, टेस्ट में, फाइनल में बहुत काम देने वाला ये है। इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट इसे अच्छी तरह से नोट कर लें।